हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट का सबसे पहला ट्राई दीज। देखो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से काफी चीजें पढ़ ली हैं और आज हम लोग सॉल्व करेंगे ट्राई दीज। और इस ट्राई दीज में ना जो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है फाइंडिंग द एंडिंग्स ऑफ क्यूब, उसका एप्लीकेशन यहां पे होने वाला है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने फाइंडिंग द एंडिंग्स ऑफ क्यूब्स नहीं पढ़ा है उनको यहां पे दिक्कत हो सकती है, बट मैं बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए। बट अगर आप उसको देख के यहां पे आओ ना, बल्ले बल्ले एकदम आपको अच्छे से एकदम बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या रहा है, फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। समझ में आया कि नहीं। इन्होंने कहा यहां पे जितने भी नंबर्स आपको दिए हैं ना बाबू, इसका आप क्यूब करिए। क्यूब करने के बाद आपको बताना है, जैसे कि यहां पे अगर दिया होता, मान लेते हैं 10 दिया होता, यहां पे मान लेते हैं ये क्या है 5 6 7 8, ठीक है। अगर 9वां नंबर में मान लेता हूं अगर 10 दिया होता तो करना क्या था, कह रहा था कि इस 10 नंबर का आप क्या करिए, क्वेश्चन कह रहा है इस 10 नंबर का क्यूब करिए। 10 का क्यूब क्या होता है, मैंने बताया था ना, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, आने वाला क्या है 1000 आने वाला है, हाँ कि ना। कह रहा है जब आप इस नंबर का क्यूब करेंगे तो आप बताइए इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। क्यूब करने के बाद इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या होगी ये आपको बताना है। कह रहा है ना फाइंड द वंस डिजिट, और देखो हम ये होती है वंस, ये होती है टेंस, ये होती है क्या वंस टेंस 100, फिर ये 1000, हाँ कि ना। ये वंस डिजिट होती है, ये वंस डिजिट, ठीक है, ये टेंस, ये 100, हाँ कि ना, सही कि नहीं, और ये 1000। तो वंस टेंस 100 1000, जैसे हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे ही तो पढ़ते हैं ना। तो ये वंस डिजिट या एंडिंग डिजिट भी आप इसे बोल सकते हो, हाँ कि ना। तो यही कह रहे हैं कि जब आप किसी नंबर का क्यूब करो तो मुझे उसकी लास्ट डिजिट बता दो, इस नंबर की, इस परफेक्ट क्यूब नंबर की मुझे लास्ट डिजिट बता दो। बस इनका कहने का मतलब ये है बस। और ये चीज मैंने आपको बताई थी अपने फाइंडिंग द क्यूब रूट वाले क्यूब्स फाइंडिंग द एंडिंग ऑफ क्यूब वाले वीडियोस में। तो अगर चाहते हो कि अच्छे से आपको क्लियर हो जाइए कि ये कैसे आता है तो उस वीडियो को जरूर देखना। तुरंत इस वीडियो को पॉज करो और तुरंत उसको जाके देखो। देखने के बाद आओगे ना एकदम आपको कुछ सोचना ही नहीं रहेगा, तुरंत कर लोगे इसको, ठीक है। चलो अब आते हैं मेन अपने टॉपिक पे, आते हैं मेन टॉपिक पे ये भाई साहब, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब आपको पता चल गया होगा, जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी उनको पता चल गया होगा इसे कैसे सॉल्व करते हैं। करना क्या रहता है इसमें, ध्यान से सोचो। इसको करने से पहले कुछ चीजें दिमाग में रखनी है। वो क्या है, चलो मैं बता देता हूं आप लोग को। वो क्या है दो चीज, सिर्फ 2 चीज याद रखनी। देखो अगर कोई भी नंबर हमको दिया है, जैसे कि ये ले लेते हैं 3331, ठीक है। इसका मुझे क्यूब करना है और क्यूब करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट, मान लेते हैं कुछ होगा डिजिट, उसका लास्ट डिजिट 1 डिजिट मुझे बताना है। वो कैसे होगा, ये 1 डिजिट बाबू डिपेंड करता है इस नंबर के, ये जो नंबर हमें दिया होगा उस नंबर के लास्ट डिजिट, एंडिंग डिजिट पूछ रहा है और यही एंडिंग डिजिट हमें मिलेगा इस नंबर के एंडिंग डिजिट से, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें दिमाग में रखनी है आपको। वो क्या है, अगर पहली डिजिट 1 है तो एंडिंग डिजिट ये वाली डिजिट भी जब आप क्यूब करोगे और फिर यहां पे जो आएगी वो भी 1 होगी। इतना बस इसको दिमाग में रख लो, ज्यादा नहीं, ठीक है इसे। और ये ऐसा क्यों होता है, किस तरीके से होता है, मैंने आपको उस वाली वीडियो में बताया। बस यहां पे मैं बताऊंगा कि अगर 1 है तो यहां पे क्या आएगा। हमेशा याद रखो, अगर कोई नंबर दिया है आपको उसका क्यूब करने के लिए कह रहा है और उसकी एंडिंग डिजिट या 1 डिजिट पूछ रहा है, तो हमेशा याद रखो अगर 1 है तो हमेशा 1 ही आएगा।
समझ में आया? तो इसका आंसर सीधा 1 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर एंडिंग डिजिट 1 है नंबर की आपकी, ये ले लेते नंबर है हमारा, कोई भी नंबर आपको दिया है, ठीक है, अगर उस नंबर की, अगर इस नंबर की, अगर आपको 1 नंबर दिया, इसका क्यूब अगर आप कर रहे हैं, इसका अगर आप क्यूब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसका क्यूब कर रहे हैं, क्यूब करने के बाद आपको जो एंडिंग डिजिट मिलेगी, या फिर 1 डिजिट कह लीजिए, 1 डिजिट कह लीजिए, वो हमेशा 1 ही मिलेगी क्यूब करने के बाद। क्यूब आफ्टर क्यूब, क्यूब आफ्टर लिख देते हैं, आफ्टर क्यूब, ठीक है, आफ्टर क्यूब 1 डिजिट आपको ये मिलेगी। अगर कोई नंबर दिया है उसकी एंडिंग डिजिट, यहां पे एंडिंग भी लिख देते हैं, एंडिंग डिजिट, ठीक है ना, तो अगर 2 होगी, अगर 2 होगी, लास्ट में अगर 2 होगी तो प्यारे बच्चों एंडिंग डिजिट 8 होगी। अगर 3 है तो प्यारे बच्चों वो 7 होगी, ठीक है ना, इसको मैं रब करूं, चलो। अगर 4 होगी तो प्यारे बच्चों एंडिंग डिजिट 4 होगी, 5 है तो 5 होगी, 6 है तो 6 ही होगी, 7 है तो 3 होगी, 8 है तो 2 होगी, और 9 है तो 9 होगी, 10 है मतलब 0 है तो 0 ही होगी। अब आपको यहां पे याद कितना करना है, सिर्फ 2 याद करना है, वो ये है और ये, सिर्फ 2 ही याद करना, और सबके लिए तो सेम है। और यहां पे देख सकते हो ये और ये, अगर 2 है तो 8 होगी, 3 है तो 7 होगी, यही तो आपको लर्न कर लेना है। और ये वाला तो ऑटोमेटिक ही लर्न हो जाएगा, इसका उल्टा है, वो क्या है, 7 है तो 3, और देखो इसका उल्टा 7 है तो 3, 8 है तो 2, मतलब 2 है तो 8, 8 है तो 2, 3 है तो 7, 7 है तो 3। समझ में आया कि नहीं? ये दोनों भी आपको इसी से ही लर्न हो जाएगा। बस आपको याद रखना है एंडिंग डिजिट अगर नंबर की 2 है तो 8 आने वाला है, 8 है तो 2 आने वाला है, 3 है तो 7, 7 है तो 3, और सबके लिए तो सेम है, 1 के लिए 1 आने वाला है, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 7 के लिए तो वही है, 8 के लिए तो यही वाला है, 9 के लिए 9, और 10 मतलब 0 के लिए 0। अगर एंडिंग डिजिट 0 है, एंडिंग डिजिट 0 है, 10 हटा देते हैं, अगर एंडिंग डिजिट 0 है तो ये 0 ही आने वाला। अब क्या, अब तो ये हलवा हो गया, ये पूरा क्वेश्चन हलवा हो गया, हाँ कि ना, पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, हलवा हो गया। अब देखो इसको पहला ही उठा लेते हैं, पहला क्या था हमारा 3 3 3 1, इसकी 1 डिजिट 1 है तो एंडिंग डिजिट क्या होने वाली बताओ, एंडिंग डिजिट, या फिर हमसे जो पूछ रहा है 1 डिजिट क्या होने वाली है इसकी, 1 डिजिट क्या होने वाली है इसकी होने वाली है 1 है तो 1 हो जाएगा। इसकी क्या है, दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा, एंडिंग डिजिट क्या है हमारा 8 है, 8 के लिए एंडिंग डिजिट 1 डिजिट क्या हो जाती है बताओ, 2 हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिजिट क्या हो जाएगी बच्चों, बता दो, अब तो चीटिंग कर रहे हैं ना हम लोग, बताओ क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब 9 है, 9 के लिए क्या हो जाएगी मेरे बच्चों बताओ, 9 के लिए 9 होगी, 9 के लिए 9 होगी, जब आप इसका क्या करोगे, क्यूब करोगे। इसी तरीके से इसका देखो 1005 का अगर आप क्यूब करते हो तो भाई बहुत दिक्कत, ऐसा क्यों, ये चार्ट आपको क्यों जरूरत पड़ रही है, बड़ी बात ये क्यों, तो क्या आप एंडिंग डिजिट अगर निकालने बैठोगे ना इस तरीके से तो क्या करना पड़ेगा, 1005 लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 1005 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 1005 से, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आंसर आएगा ठीक है फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, हाँ कि ना, अब इन दोनों आंसर से मल्टीप्लाई करो फिर आएगा आंसर, इतना बड़ा करोगे तब जाके लास्ट डिजिट आप देख पाओगे। तो ऐसा नहीं करना है भैया, एग्जाम में पूरा टाइम चला जाएगा यही करते करते। तो आपको ये वाली ट्रिक आजमानी है, ये वाली ट्रिक आजमानी है। क्या करना है, बस लास्ट डिजिट देखना है, अगर 8 है तो बाबू 2 आएगा। ये कैसे मैंने किया, ये जो टेबल मैंने बनाई है ये कैसे किया, अरे बाबू ये एक्सपेरिमेंट कर करके देखा क्या सारे नंबरों के लिए कि क्यूब करने के बाद लास्ट में डिजिट का आ रही है। उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े चार्ट बनाए और देखे तो सबके लिए ये चीज फॉलो हो रही थी कि अगर पहला डिजिट 1 है और उसका क्यूब कर रहे हैं, उस नंबर का क्यूब कर रहे हैं, तो उसको क्यूब करने के बाद एंडिंग डिजिट या 1 डिजिट 1 ही आ रही है। अगर 2 है तो 8 ही आ रही है, 3 है तो 7, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 3, 8 है तो 2, 9 है तो 9 और 0 है तो 0 आ रही है। इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं 5 है तो प्यारे बच्चों एंडिंग डिजिट क्या आने वाली है, 5 आने वाली है। 4 है तो एंडिंग डिजिट क्या आने वाली है बाबू, 4 ही आने वाली है। 7 है तो क्या आने वाली है, 3 आने वाली है। इसी तरीके से यहाँ पे 2 है, इसका अगर मैं क्यूब कर देता हूं तो कहां आने वाला है, 2 का क्या हो जाएगा 8, एंडिंग डिजिट 8 हो जाएगा। अब 3 है तो 3 का क्या आ रहा है, अब ये मैंने बताया था
3 का क्या होगा 7 होगा, क्या होगा एंडिंग डिजिट क्या हो जाएगी 7 आ जाएगी। तो देख रहे हो कितनी जल्दी आ गया। इस टेबल को बस आपको लर्न करना है। इस टेबल में क्या लर्न करना है, सिर्फ 2 ही चीज लर्न करनी है। एंडिंग डिजिट अगर क्या है, आपकी नंबर की एंडिंग डिजिट जिसका आप क्यूब कर रहे हो, अगर 2 है तो वो क्या होगा, उसका जब क्यूब करोगे तो उसकी एंडिंग डिजिट में क्या आने वाला है 8 आने वाला है। अगर 3 है किसी नंबर की एंडिंग में 3 है और उसी का ही क्यूब कर रहे हो, तो उस नंबर की जो आएगा आपका बड़ा वाला नंबर जो आएगा उसके एंडिंग डिजिट में क्या होगा 7, क्या होगा 7। तो ये आपको लर्न करना है, ये आपको लर्न करना और कुछ नहीं। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये ट्राई दी समझ में आया होगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, ठीक है। और अपना ख्याल रखना मत भूलना, और अगर ना समझ में आए एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।